सब नाश हो गया साला। वाह, अच्छी आओ भगत भाई। अच्छा भद्रा उतारे सारी दुनिया के बीच में हम सबको बुला के कि ना आंख उठाने के लायक रहे और न सर उठा के किसी के सामने चलने के लायक। वैसे न्योता देने आए थे अपनी बेटी की सगाई का, जैसे हम सब नहीं जाएंगे तो उनकी बेटी की सगाई नहीं होगी। सब प्लानिंग था। ये जात होती है पढ़े लिखे लोगों की कि अनपढ़ लोगों को अपने घर बुलाओ, उनका मजाक बनाओ और अच्छे से मजा लो। देखे नहीं थे कैसे एक हो गया था सबके सब। रिश्तेदारी निभाने का ढोंग करते हैं ढोंगी। और वो कितना घमंडी है अरुसिया का ससुर। अपनी ताकत और पुलिसिया बल पे ऐसे अकड़ रहा था जैसे उसके सामने हम सबकी कौनो औकातें नहीं है। कि इतना घमंड अच्छा नहीं है बापू। सब इज्जत का कबाड़ा किए। अरे मैं उन लोगों की क्या गलती है उन लोगों की है? ये सब ये जो हमरे बाबूजी है ना अम्मा, इस सब इनकी वजह से इनका क्या धरा इस ना उन लोगों की इतनी मजाल कि हमरी बेइज्जती कर जाए सालों मुंह तोड़ दे हम। नहीं, हमरे भाऊजी तो लोगों का मुंह बंद करने के बजाय अपने बेटे का मुंह दाबने में लगे रहते हैं बस। हम गलत बोलते हैं बस। दंगा करके भेजा हो गई तसल्ली। बैल बुद्धि ये जो लियो नहीं, नाक पे गुस्सा रख के ना हर काम नहीं करते। जंग लग गई है खोपड़ी ते चलावा कर बे। देख रहे हो चारों तरफ से काल पीछे पीछे घूम रहा है। देखियो भाई, कुछ न कुछ तो उचित प्रबंध करना पड़ेगा। इतनी आसानी से सज्जन सिंह सब भूलने वाला तो नहीं ना। आज तुम लोगों ने हमरे बाबूजी को बुला के हुआ बहुत बेइज्जत किया। हाँ, और
लोगों को कोनो मलाल नहीं हुआ। और तो और वो आईजी भाईजी के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगे थे जो उन हमारे बाबूजी की बेइज्जती किए थे। ऐसे घर में करोगे अपनी बेटी की शादी? का हमारे बाबूजी की कोनो इज्जत नहीं है? अरे हम तो कह रहे कि ऐसे घमंडियन के लोग में ना रिश्ता करने की कोनो जरूरत नहीं है। ए लड़की चुप रह और बता क्यों नहीं होगी शादी? अरे तू अपने परिवार की तुलना उस परिवार के साथ मत कर। कहाँ वो पुलिस ऑफिसर और कहाँ ये गुंडा राज। देखा नहीं तेरे बाप ने कितना गंद फैला रखा था, और तो और उस नाचने वाली को भी बुला लिया था। और तेरे बेशरम पियक्कड़ भाई ने शराब पीकर कितना उत्पात मचा रखा था। अरे बदतमीजी तो तेरे पूरे खानदान में है। अरे नाचे वाली को ही तो बुलाया था ना, इसमें कौन सी बुरी बात है? और ये सब तो राजा लोगों का शौक होता है, और तुम लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि नाचे गावे वाली को बुलाओ। गरीब लोग। अरे काहे इतना नए पुलिस समधी पे इतरा रहे हो? बताओ कितना पैसा है उसके पास? हाँ बोलो। अरे हमरे बाबूजी के पास तो इतना पैसा है कि ऐसे 100 आईजी फाईजी खरीद के ना घर में नौकर की तरह रख सकते हैं। लेकिन क्या करें, अब हमरे बाबूजी इतने शरीफ हैं कि ये सब ना महफिल में रंग जमाने की कोशिश कर रहे थे बस। कोमल शांत हो जाओ। देखो अरे हम काहे चुप रहे? अरे हमरे बाबूजी तुमरे ससुर जी की बेइज्जती हुई है। अरे तुमको भी कुछ बोलना चाहिए और तुम हमको चुप करा रहे हो। कोमल चुप हो जाओ और बात को समझने की कोशिश करो। अरे हम का समझने की कोशिश करें? अरे तुमको समझना चाहिए का सही बात सुनने से तुमको मिर्ची लगती है। अरे हमरे बाबूजी इतनी इज्जत। चुप करो कोमल। इज्जत की बात तुम कर रही हो? तुम्हें पता है कि इज्जत और बेइज्जती क्या होती है? अरे बेइज्जती भी उन्हीं की होती है जिनकी अपनी कोई इज्जत होती हो। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी बेटी की सगाई नहीं टूटी। वरना तुम्हारे बाबूजी ने शांत हो जाइए, बैठ जाइए। अमन, जब तुम ये बात जानते थे कि सज्जन सिंह श्याम जी का समधी है, तो तुमने ये बात हमसे क्यों छिपाई? पापा, श्याम अंकल की रिश्तेदारी में कौन है और कौन नहीं, इस बात से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी मुझे आरुषि से मतलब है, मुझे उससे शादी करनी है। श्याम अंकल की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत क्या है? जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को शौक होता है दूसरों की जिंदगी में दखल देने का। अपने घर वाले जरूरी नहीं, लेकिन बाहर वालों से ज्यादा मतलब होता है। और इस सब का एक ही कारण है, इनकी नजर एक ही चीज ढूंढती है, क्राइम। और जैसे ही वो नजर आ जाता है, बस उसको उखाड़ के फेंकने के लिए इनके अंदर का कर्तव्य तैयार हो जाता है। देश की सेवा में समर्पित पुलिस ऑफिसर्स। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम देश की सेवा में समर्पित पुलिस ऑफिसर हैं, तो हम हैं।
क्योंकि हमारे लिए हमारी ड्यूटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इतने सालों ड्यूटी निभाकर नाम इसलिए नहीं कमाया कि एक दिन समाज के दुश्मनों, चोर बदमाशों के साथ एक साथ फोटो में नजर आए। इसलिए हमें इस बात से सबसे ज्यादा मतलब और परेशानी है कि श्याम जी के रिश्तेदार कौन है। देखिए, आपको जिस बात से परेशानी है वो ठीक है, लेकिन आपने श्याम जी के सामने ये शर्त क्यों रख दी कि अपनी बेटी की शादी के मौके पे वो अपनी बड़ी बेटी और उसके ससुराल वालों का ना बुलाएं? हमें तो इस बात से चिंता है कि शर्त का असर अमन की शादी पे ना पड़े। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अमन की शादी होती है या नहीं। आपराधिक छवि वाला कोई भी आदमी इस शादी से जुड़ा हो या हमें कतई मंजूर नहीं है। और ये हमारा आखिरी फैसला है जो बदलने वाला नहीं है। हो गई सगाई, मुबारक। वहाँ तुमरे हमरे सामने इतना बड़ा तमाशा हो गया और तुम्हारा बाप एकदम एकदम चुप्पे चाप खड़े होके पूरा तमाशा देख रहा था। तू ही सब नहीं निकले ओकरे मुंह से यार। सामने आईजी खड़ा तो कोनो दानव था का? अरे एकदम ऐसे सन खड़े हो गए सबके सब। इतनी सी भी कोशिश नहीं की, इतनी सी कोशिश नहीं की अपने समधी की पैरवी करने। और तुमको क्या हो गया था बताओ? क्या बेहोशी की गोली खाई के गई थी? क्या हुआ था बताओ, हमको बताओ। अरे इतना बड़ा तमाशा हो गया, सबके सब वहां से जा रहे, तुम बस वहीं की वहीं खड़े हो। तुमको अलग से आके बताना पड़ा चलने के लिए। नहीं कहा मतलब तुम सज्जन सिंह के परिवार का हिस्सा देना। अरे अब का गोंद खाए के बैठी हो का? कब बोलोगी? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आज आरुषि की सगाई में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और किसने क्या कहा और किसे क्या करना चाहिए था, इस बारे में हम बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि तुम हमारे पापा को इज्जत से बुलाया करो। बाप सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसके बजाय तुम इन्हें पापा या बाबूजी भी कह सकते हो। ये क्या बात हुई? नहीं कौन सा पेज? अरे बाप को बाप कहने में कौन सी इज्जत जा रही है बताना हमको, हैं? और इज्जत वैसे भी ना दिल में होती है। अरे हम तो अपने बाप को ही बाप कहते हैं, उका का। लेकिन हम तो तुम्हारे पापा को बाबूजी कहते हैं। हम तो उन्हें आदर से बुलाते, पूरा सम्मान देते, और हम ये मानते हैं कि अपने पापा को बाप कहना उनका अपमान करना है। इसलिए तुम भी पापा को पापा कहा करो। क्या बात है? या तुम हम पर आग बरसा सकते हो, हम पर चिल्ला सकते हो, लेकिन हुआ आईजी फाईजी के सामने तुम्हारे मुंह से एक का शब्द नहीं निकला। पर तुम बर्फ के जैसे अपने टमटम पर जमे थे। अरे हम तुमसे पूछते कि तुम्हारे अंदर कोनो रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? कोमल शांत हो जा। अरे हम काय शांत हो? अरे हमरे बाबूजी आरुषिया की मंगनी के लिए इतना खर्चा किए, इतना ताम झाम किए, लेकिन तुम लोगों की आंखों में इनको बूंद शर्म का पानी नहीं है। अरे तुम
कैसे समझोगे हमारे बाबूजी के मन की खुशी? अरे तुमको तो हमारे बाबूजी का एहसान मंद होना चाहिए। कैसे लोगे तुम? अरे एक तो हम अपने बाबूजी की बेइज्जती से एकदम चुपचाप, और दूसरा हमारे बाबूजी मथुरवा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे। और तो और तुम तो उनकी शर्त का विरोध भी नहीं किए कि सज्जन सिंह परिवार शादी में नहीं आएगा। अरे हम देखते इस शादी कैसे होती है। ये पूरे संसार में तुमको बस यही घर मिला था अरुसिया के रिश्ते के लिए, और कोनो रिश्ता नहीं मिला। हाँ, नहीं रहेगा कोई दूसरा रिश्ता। जानती हो क्यों? तुम्हारे उस भाई कृष्णा की वजह से उसने हमारे परिवार की इतनी बदनामी कर दी है कि हमारे रिश्तेदारों के सामने कुछ खास इज्जत नहीं रह गई है। अब तुम ही बताओ कि आरुषि के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता आएगा? देख रही हो खड़े होकर। जौन होना था वो हो ही गया। अब ये उपाय करना है कि आईजी सर्वेश्वर दयाल माथुर नाम की बीमारी का इलाज क्या हो सकता है। कहाँ तो जौन सोचे थे कि ऐसा फंदे में आईजी को लपेटेंगे, सब बेकार हो गया। उल्टा हमरे शक्तिये के केस मजबूत करने में लग गया। नाक में दम कर दिया है आईजी साहेब ने। कौनो न कौनो सरवा इनका निवारण तो करना पड़ेगा। बाबूजी हमको लगता है कि इसको कोनो और चीज चाहिए गोश्त में। रुपया तो आजकल वो रंग लगाते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन जाए के बात करो कोनो जमीन हमीन के बारे में। इनको मालूम है ना कि अपना बालू का बहुत बड़ा ठेका है। हो ही सकता है अपनी मेहरिया के नाम पे कोनो धंधा, कोनो बिजनेस उजनेस डालने का ख्याल रखता हो। ऐसे लोग हम लोगों से 2 हाथ आगे सोचते हैं मौजी। बेटा तुम हमरे सामने पैदा हुए हो, हम तुम्हारे सामने पैदा हुए हैं। बेटा तुमसे ज्यादा होली दिवाली देखे हैं और तुमसे ज्यादा सरकारी अफसर। मामूली बात ना ऐसे न इतने साल से मोटा ऐंठ के पूरे इलाहाबाद में बाहुबली बन के घूम रहे हैं। लेकिन बेटा ये माथुर जैसे लोग बेटा ईमानदारी की मिट्टी के बने हुए हैं। नोटन की गड्डियां देख के पिघलने वालों में से नहीं ना बेटा। भैया जी नमस्कार, मैं जमाल, वो गैरेज का मालिक। यार तुम अभी जाओ, हम तुमको बाद में आगे मिलेंगे, अभी किसी और मसले में उलझे जाओ। लेकिन भैया जी आप ही ने तो कहा था जैसे ही वो अल्मुनिया कलर की वाप्टेरा कार हमारे गैरेज में आए तो सबसे पहले आपको खबर दे। वो कार हमारे गैरेज में आई है डेंटिंग के लिए। अरे हाँ, वो कौन की है वो गाड़ी? वो कार तो इस शहर के आईजी की है। तो नाम है उनका, हाँ, सर्वेश्वर दयाल माथुर।
उन्हीं की कार है। बाबूजी क्या बोला? फिर से नाम फिर से बोल, नाम फिर से बोल। है क्या बोला? गाड़ी केकर गाड़ी नाम? हाँ, सर्वेश्वर दयाल माथुर, उन्हीं की कार है मालिक, सही कह रहे हैं। बेटा ये तो तुम बहुत ही अच्छा ये पकड़ो और तुम गैरेज जाओ, हम पहुंच। चलो जाओ जाओ। बाबूजी सुने? अबे बेटा कटरा नरेश, इसको कहते हैं गलत वक्त पे सही का होना। अब देखते हैं ना कैसे नहीं आता ससुरा ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।